मित्रों, आप सभी को आने वाले आषाढ़ मास अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है, ये किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन का क्या महत्व है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अमावस्या के दिन दान पुण्य के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, व्रत किस दिन रखा जाएगा और इन सभी का सही तरीका क्या है। आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी हर जरूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, जैसे इसके नियम क्या है, पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, क्या दान करने से कौन सा फल मिलता है और पितरों को तृप्त करने का सही तरीका क्या है। पितरों की तृप्ति अमावस्या के दिन बहुत जरूरी मानी जाती है। इस दिन किए गए कार्यों से पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि तर्पण कैसे करें, पितरों के लिए कौन सी चीजें दान करनी चाहिए, अगर ब्राह्मण को भोजन ना करवा सके तो कौन सी वस्तुएं आप बाजार से लाकर दे सकते हैं जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और तर्पण सफल होता है। आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में वास जरूर लिखें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए भी कमेंट करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं संजू हिंदी कहानियां यूट्यूब चैनल, जहां हम सभी व्रत त्योहारों की सटीक और शास्त्रों पर आधारित जानकारी देते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, किस दिन व्रत करना चाहिए, किस मुहूर्त में कार्य करना श्रेष्ठ है। इसके साथ ही पुराणों और शास्त्रों के अनुसार व्रत की विधि, नियम और कथाएं भी बताते हैं। यदि आप शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान दिखेगा, उस पर भी क्लिक जरूर करें ताकि हमारे सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, वरना जरूरी बातें आपसे छूट सकती है। अब हम शुरू करते हैं और बात करते हैं आने वाली आषाढ़ अमावस्या की। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितरों के लिए दान पुण्य और तर्पण का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान पुण्य किया जाए, पवित्र नदी में स्नान किया जाए और तर्पण किया जाए, उतना ही अधिक फल मिलता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पितरों के लिए इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, साथ ही यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए ताकि कोई दोष ना लगे। इसके बाद जानेंगे कि व्रत आदि की सही विधि क्या है और यह अमावस्या किस दिन है, इसकी पूरी जानकारी बिंदु दर बिंदु दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठे, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो प्राय सुबह 3:30 से 4 बजे तक होता है। इस समय दिन बड़े हैं और सूर्योदय लगभग 5:30 पर होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी माना गया है ताकि सूर्य उदय से पहले के समय का पूरा लाभ मिल सके। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा जी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान जरूर करें, ये बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। ऐसे में आप घर पर ही गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। उसकी भी एक आसान विधि है जिसे आप कर सकते हैं। जब आप स्नान के लिए जल भरे तो जिस भी पात्र में पानी लेते हैं उसे अच्छे से धो लें, फिर उसमें गंगाजल डालें और उसके बाद शुद्ध जल भरे। इस जल से आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। शास्त्रों के अनुसार इससे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो लोग किसी कारणवश नदी में स्नान नहीं कर सकते वे भी इस तरह से पुण्य कमा सकते हैं। इस दिन ये पवित्र स्नान करने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अमावस्या तिथि के अपने देवता माने जाते हैं। इसका कारण भी बहुत गहरा है। दरअसल हमारे पितरी में समय का चक्र हमारे समय से अलग है। हमारे 15 दिन उनकी एक रात होती है और अगले 15 दिन उनका एक दिन। इस तरह हमारे एक महीने में उनका एक दिन और एक रात पूरी होती है। अमावस्या तिथि वह समय होता है जब उनके दिन का प्रारंभ होता है, यानी उनकी सुबह होती है। जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं और सबसे पहले अपने प्रियजनों से मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और कुछ अच्छा खाने पीने की इच्छा करते हैं, वैसे ही अमावस्या के दिन हमारे पितर भी जागते हैं। उन्हें अपने वंशजों की याद आती है, उनके द्वारा दिए जाने वाले जल, तर्पण और अन्न की प्रतीक्षा होती है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं और आपके घर वाले आपके लिए कुछ अच्छा बनाते
है, प्रेम से आपकी सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही भावना पितरों के मन में भी होती है। अगर आप उन्हें तर्पण जल और भोजन अर्पित करेंगे तो वे भी तृप्त होंगे, खुश होंगे और आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे समझते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, प्रेम से उन्हें अर्पण कर रहे हैं। इससे उनका मन प्रसन्न होता है, वे तृप्त होते हैं और फिर अपने वंशजों के लिए शुभ आशीर्वाद देते हैं। ये बात स्वयं भगवान नारायण ने कही है कि जब तक पितर संतुष्ट नहीं होते तब तक देवता भी पूरी तरह प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होंगे तो देवता भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान नारायण ने भी यही कहा है, इसलिए पितरों की प्रसन्नता बहुत जरूरी मानी गई है। अब बात करते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके पीछे का कारण तो आप जान ही गए। अब जानते हैं कि क्या करना है। ये है पितरों की तृप्ति। अमावस्या के दिन बहुत जरूरी मानी जाती है। इस दिन किए गए कार्यों से पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि तर्पण कैसे करें, पितरों के लिए कौन सी चीजें दान करनी चाहिए, अगर ब्राह्मण को भोजन ना करवा सके तो कौन सी वस्तुएं आप बाजार से लाकर दे सकते हैं जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और तर्पण सफल होता है। आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में वास जरूर लिखें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए भी कमेंट करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं संजू हिंदी कहानियां यूट्यूब चैनल, जहां हम सभी व्रत त्योहारों की सटीक और शास्त्रों पर आधारित जानकारी देते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, किस दिन व्रत करना चाहिए, किस मुहूर्त में कार्य करना श्रेष्ठ है। इसके साथ ही पुराणों और शास्त्रों के अनुसार व्रत की विधि, नियम और कथाएं भी बताते हैं। यदि आप शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान दिखेगा, उस पर भी क्लिक जरूर करें ताकि हमारे सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, वरना जरूरी बातें आपसे छूट सकती हैं। अब हम शुरू करते हैं और बात करते हैं आने वाली आषाढ़ अमावस्या की। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितरों के लिए दान, पुण्य और तर्पण का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान पुण्य किया जाए, पवित्र नदी में स्नान किया जाए और तर्पण किया जाए, उतना ही अधिक फल मिलता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पितरों के लिए इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, साथ ही यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए ताकि कोई दोष ना लगे। इसके बाद जानेंगे कि व्रत आदि की सही विधि क्या है और यह अमावस्या किस दिन है, इसकी पूरी जानकारी बिंदु दर बिंदु दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठे। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो प्राय सुबह 3:30 से 4 बजे तक होता है। इस समय दिन बड़े हैं और सूर्योदय लगभग 5 बजे होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी माना गया है ताकि सूर्य उदय से पहले के समय का पूरा लाभ मिल सके। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा जी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान जरूर करें, ये बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। ऐसे में आप घर पर ही गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। उसकी भी एक आसान विधि है जिसे आप कर सकते हैं। जब आप स्नान के लिए जल भरे तो जिस भी पात्र में पानी लेते हैं उसे अच्छे से धो लें, फिर उसमें गंगा जल डालें और उसके बाद शुद्ध जल भरे। इस जल से आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। शास्त्रों के अनुसार इससे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो लोग किसी कारणवश नदी में स्नान नहीं कर सकते वे भी इस तरह से पुण्य कमा सकते हैं। इस दिन ये पवित्र स्नान करने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अमावस्या तिथि के अपने देवता माने जाते हैं। इसका कारण भी बहुत गहरा है। दरअसल हमारे पितृक में समय का चक्र हमारे समय से अलग है। हमारे 15 दिन उनकी एक रात होती है और अगले 15 दिन उनका एक दिन। इस तरह हमारे एक महीने में उनका एक दिन और एक रात पूरी होती है। अमावस्या तिथि वह समय होता है जब उनके दिन का प्रारंभ होता है, यानी उनकी सुबह होती है। जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं और सबसे पहले अपने प्रियजनों से मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और कुछ अच्छा खाने पीने की इच्छा करते हैं, वैसे ही अमावस्या के दिन हमारे पितर भी जागते हैं। उन्हें अपने वंशजों की याद आती है, उनके द्वारा दिए जाने वाले जल, तर्पण और अन्न की प्रतीक्षा होती है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं और आपके घर वाले आपके लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, प्रेम से आपकी सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे
ऐसी ही भावना पितरों के मन में भी होती है। अगर आप उन्हें तर्पण जल और भोजन अर्पित करेंगे तो वे भी तृप्त होंगे, खुश होंगे और आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे समझते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, प्रेम से उन्हें अर्पण कर रहे हैं। इससे उनका मन प्रसन्न होता है, वे तृप्त होते हैं और फिर अपने वंशजों के लिए शुभ आशीर्वाद देते हैं। ये बात स्वयं भगवान नारायण ने कही है कि जब तक पितर संतुष्ट नहीं होते तब तक देवता भी पूरी तरह प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होंगे तो देवता भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान नारायण ने भी यही कहा है, इसलिए पितरों की प्रसन्नता बहुत जरूरी मानी गई है। अब बात करते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके पीछे का कारण तो आप जान ही गए। अब जानते हैं कि क्या करना है। ये काम बहुत आसान है और सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लेता है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। इस उपाय से न सिर्फ आपके पितर तृप्त होंगे, बल्कि यदि आपके कुल में कोई पितर कहीं भटक रहे हैं या जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उन्हें भी शांति और मुक्ति मिलती है। इसके लिए आपको एक पीतल का लोटा लेना है। उसमें पहले थोड़ा गंगाजल डालें, फिर शुद्ध पानी भरें। उसके बाद उसमें थोड़े काले तिल डालें, फिर कच्चा दूध डाल दें। अगर सफेद फूल मिल जाए तो वह भी डालें, पुष्प ना मिले तो कोई बात नहीं, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ये सभी सामग्री आपको एक रोटी के साथ रखनी है, मतलब रोटी पर तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफेद फूल, कच्चा दूध और पुष्प रख दें। अब एक आसन लगाए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिए। संजू हिंदी कहानियां चैनल पर हर अमावस्या के समय गीता का 7वां अध्याय डाला जाता है, आप वहां से सुन सकते हैं। जब अध्याय पूरा सुन ले तब भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इस 7वें अध्याय के श्रवण से जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह सब मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। इस पुण्य से मेरे पितर संतुष्ट हो। इसके बाद आप अपने पितरों के नाम लेकर कह सकते हैं कि मैं ये पुण्य अमुक पितृ देवता को अर्पित करता हूँ। इसके बाद आपको जल से पितरों का तर्पण करना है। एक बड़ा पात्र ले, उसमें जल भरें और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और पहली अंगुली के बीच के भाग से जल अर्पित करते हुए पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। इस दौरान मन ही मन अपने पितरों को याद कीजिए और कहिए कि मैं ये जल और गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझ पर दया व आशीर्वाद करें। इसके बाद ये जल पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दीजिए। जल इस तरह अर्पित करें कि वह किसी के पैरों में ना आए। जब आप जल अर्पित कर रहे हो तब भी पितरों का स्मरण करते रहे। कहिए कि हे पितरों, मैं आपको ये जल और गीता पाठ का पुण्य अर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दे। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई संकट है, आर्थिक दिक्कत है या कोई और समस्या है तो वह भी पितरों से कहिए। पितर ही ऐसे होते हैं जो आपके जीवन के संकटों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि आर्थिक तंगी, नौकरी का रुकना, विवाह न होना, संतान सुख में रुकावट, पितृदोष या पितरों की नाराजगी का कारण हो सकते हैं। आपकी कुंडली में पितृदोष के प्रभाव भी इसी वजह से हो सकते हैं। पितरों के नाराज होने पर पितृदोष लगते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो इसका उपाय जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे 4 या 5 अमावस्या बीतेंगी आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगेंगे। अगर आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है तो क्या करें ये भी बताते हैं। अगर अमावस्या रविवार के दिन पड़ी हो तो उस दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी की बहन का वास उस दिन पीपल में होता है। यदि आप उस दिन जल चढ़ाएंगे तो वह आपके घर आ सकती हैं और फिर घर में धन की हानि हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से रविवार को पीपल पर जल अर्पण करने से मना किया गया है। अगर अमावस्या रविवार को हो तो आप पीपल की जगह जामुन या आम के पेड़ पर जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब भी जल चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि वह किसी के पैरों में ना जाए। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय होता है कुतुबकल का। हर शहर में इसका समय अलग अलग होता है, लेकिन पूरे भारत में मोटे तौर पर 11:30 से 12:15 के बीच ये समय होता है। आप इस समय में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने शहर के अनुसार सही समय जानना चाहते हैं तो संजू हिंदी कहानियां के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, वहां से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात जो करनी चाहिए वो ये है कि किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन के लिए बुलाए। अगर संभव ना हो तो केवल ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर विदा कीजिए। आजकल सभी लोग व्यस्त रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, इसलिए आप चाहे तो फल, दूध का पैकेट आदि ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण को ना बुला सके तो
मंदिर में जाकर दान करें, मंदिर में जाकर संकल्प ले और दान दे। अमावस्या का नियम है कि जब तक पितृ पूजा ना हो जाए तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, यानी किचन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए दान का काम सुबह सुबह निपटा ले, फिर बाकी काम करे। ये दान आप मंदिर में कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। दान करते समय संकल्प जरूर करना है। अगर पंडित जी संकल्प ना कराएं तो आप खुद घर से संकल्प करके जाएं। संकल्प करने की विधि इस प्रकार है, अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 का सिक्का उसमें रखिए, फिर संकल्प बोलिए श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, जहां आप बैठे हैं उसका पता, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम बोलिए। फिर कहिए आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि के पुण्य अवसर पर पितरों के लिए ये दान कर रहा हूँ, इस दान से मेरे पितरों को संतोष और शांति मिले। इसके बाद श्री विष्णु शरणम शरणम बोलते हुए दान सामग्री के चारों ओर हाथ घुमाए और मंदिर में अर्पित कर दीजिए। इससे पुण्य आपके पितरों तक सीधा पहुंचेगा। ये काम अमावस्या के दिन पितरों के लिए करना बहुत जरूरी है। जब आप इस विधि को नियम से करेंगे तो कुछ ही समय में आपको फर्क महसूस होने लगेगा, आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपके जीवन में सुधार आने लगेगा। क्योंकि पितरों को प्रसन्न कर लिया तो समझिए पूरा महीना अच्छा बीतेगा। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा और तृप्ति का जो महत्व है वो पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जो लोग सोचते हैं कि पितर या पितृ दोष जैसी कोई चीज नहीं होती, उन्हें समझना चाहिए कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, पर जो लोग पितरों को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं उन्हें इसका फल जरूर मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि समय बदलता है, जब समय बदलता है तो हमें बहुत सी बातें खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। तब ये भी समझ आता है कि पितृदोष होता है या नहीं, पितर होते हैं या नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त ये कर्म जरूर किए जाएं। अब संक्षेप में बताते हैं अमावस्या के व्रत के बारे में। इस दिन भगवान शंकर का व्रत किया जाता है ताकि पति की आयु लंबी बनी रहे, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और परिवार में प्रसन्नता बनी रहे। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि यह व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस व्रत का तरीका यह है कि सुबह स्नान आदि करके भगवान की स्थापना करनी चाहिए। चौकी या किसी पवित्र स्थान पर भगवान को विराजमान करे, फिर भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए ये कहें कि हे प्रभु, हम आपको यह आसन अर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। फिर भगवान को जल से स्नान कराएं, इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, फिर एक बार जल से स्नान कराकर भगवान को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप मौली का छोटा टुकड़ा भी दे सकते हैं। फिर भगवान को धूप दिखाए, भोग लगाए और उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद पुष्प अर्पण करके क्षमा याचना करें कि यदि इस पूजा में कोई गलती रह गई हो तो प्रभु क्षमा करें और कृपा का आशीर्वाद दे। हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तन मन धन सब आपका है, जो भी है वही आपके चरणों में समर्पित है, कृपया इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद दीजिए। अब जानते हैं वो बातें जो अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना हानि उठानी पड़ सकती है। अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की टहनी, पत्ता या फूल तोड़ना मना है, चाहे कोई भी वजह हो। पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यहाँ तक कि फूल भी इस दिन नहीं तोड़े जाते। यदि कोई फूल तोड़ता है तो उसे दोष लगता है और यह पाप माना जाता है। दूसरी बात यह है कि इस दिन किसी और का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं भंडारा या प्रसाद भी मिल रहा हो तो बिना कुछ अर्पित किए उसे भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन जब भी प्रसाद लो तो उसके बदले कुछ न कुछ अर्पित अवश्य करो, बिना दान किए इस दिन प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो पुण्य कमाते हैं वह आपके पितरों तक पहुंचता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर अमावस्या के दिन सही तरीके से दान ना किया जाए तो आपके महीने भर के सारे पुण्य भी व्यर्थ हो सकते हैं। जब शास्त्र बनाए गए थे उस समय सबसे अधिक पूजा पाठ और भगवान की भक्ति करने वाला ब्राह्मण ही होता था, इसलिए उस समय उसके द्वारा किए गए कर्मों का पुण्य पितरों तक सीधा पहुंच जाता था। लेकिन आज के समय में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसी को दान दिया जाए ताकि आपके पितरों को तृप्ति मिल सके और आपको भी पुण्य प्राप्त
प्राप्त हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति को दान देंगे जो ना तो भक्ति करता है और ना ही पुण्य कर्म करता है तो आपके दान का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए योग्य ब्राह्मण को ही दान देने का विधान बनाया गया है। अगर आप ससुराल में हैं तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होता, वहाँ आप खा सकते हैं। यदि आप माता पिता से अलग रहते हैं और माता पिता मिलने आते हैं या आप उनके घर जाते हैं तो वहाँ भी भोजन कर सकते हैं। भाई बहन के यहाँ भी यह नियम लागू नहीं होता, उनके यहाँ भी आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अमावस्या तिथि इस बार 24 जून को शाम 6:59 पर शुरू हो रही है और 25 जून को शाम 7:50 पर शुरू हो रही है। 4:27 पर समाप्त होगी। जो भी कर्म दान पुण्य आदि करने हैं वो 25 जून को करें, क्योंकि अमावस्या का उदय काल उस दिन रहेगा। उदय काल के अनुसार अमावस्या 25 जून को ही मानी जाएगी। मित्र या पितृ भी 25 जून को ही किए जाएंगे। 25 जून को सुबह 5:25 से लेकर 10:40 तक का समय सबसे अच्छा रहेगा। इस समय जो भी आप करेंगे वह आपके कल्याण के लिए होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। धन्यवाद भक्तों। अगर आप इस आषाढ़ अमावस्या के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी, हम पर कृपा करें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां लक्ष्मी।